नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज का जो ये वीडियो है, किसी स्थान के विषय में नहीं है, किसी पूजा के विषय में नहीं है। आज हम एक पुस्तक के विषय में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही दिव्य पुस्तक, जो हमारे अनुसार तो भारत के प्रत्येक घर में होनी चाहिए। भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी जो सनातनी रहते हैं, जो हिंदू वर्ग रहता है, उन सब के घर में यह पुस्तक होनी चाहिए। यह कौन सी पुस्तक है, इस विषय पर हम आज जो है संपूर्ण चर्चा करेंगे। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, परंतु इस वीडियो में हम इस पुस्तक के विषय में सारी बातें जानेंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही कम रुपए में प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको जो है आपको कीमत देनी पड़ेगी। तो ये जो पुस्तक है, यह है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। बहुत सारे लोग इसके विषय में जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। जो जानते होंगे उनको भी यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है और भी ज्यादा जानकारी आपको इस पुस्तक के बारे में प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि पहले ही लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो नित्य कर्म हम रोज कर्म करते हैं, उसमें जो है पूजा से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसलिए इस पुस्तक का जो नाम रखा गया है, वह नित्य कर्म पूजा प्रकाश रखा गया है। पुस्तक छपी कहाँ से है, तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर। यह जो है 1923 से लेकर के अभी भी पुस्तक जो है लगातार छाप रही है। यह पुस्तक नहीं, धार्मिक पुस्तकें। यह पुस्तक कब छपी है इस विषय में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है कि कब छपी है, क्यों छपी है, क्योंकि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इसलिए हम पुस्तक के विषय में चर्चा करेंगे। गीता प्रेस की जो पुस्तकें होती हैं, इनमें जो जिल्द होता है, यह बहुत ही अच्छा होता है हर पुस्तकों की तरह। इसमें भी वही जिल्द है। जो जिल्द का अर्थात जो कवर होता है, वह कवर जो है बहुत ही अच्छा है। सामने ही जो है पहले ही नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसके ऊपर श्रीहरि, यहाँ पुस्तक का कोड लिखा हुआ है। इसमें जो संकलन करता है, इसमें जो है उनका नाम लिखा हुआ है कि परमाचार्य श्री राम भवन जी मिश्र और श्री लाल बिहारी जी मिश्र। तो ये संकलन करता है, क्योंकि लेखक नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें लेखक लिखा हुआ है, क्योंकि शायद उन्होंने संकलन करके लिखा होगा, इसलिए लेखक लिखा है। परंतु क्योंकि इसमें जो मंत्र इत्यादि है, वह सब मनीषियों की देन है, ऋषियों की देन है। इसके बाद जैसे ही हम पेज को पलट देंगे, तो यहाँ जो है पुस्तक के विषय में थोड़ी जानकारी दी गई है। 81वां पुनर्मुद्रण 30,000। इसका मतलब यह है कि इससे पहले यह जो है पुस्तक 80 बार छप चुकी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, 10 बार नहीं, 80 बार छप चुकी है। और इस बार कितनी प्रतियां छापी गई हैं, तो 30,000 प्रतियां छापी गई हैं। टोटल कुल कितने पुस्तक छाप दी गई हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश की, तो इसके अनुसार 23,40,000 पुस्तकें जो हैं छाप दी गई हैं। इसका मूल्य जो है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ 20 रुपए इसका मूल्य था। आज जो है 60 रुपए है। महंगाई के हिसाब से 60 रुपए जो मूल्य है, वास्तव में यह बहुत कम ही है। परंतु गीता प्रेस जैसे ही उसका सिद्धांत है, जैसा कि सस्ते में अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराना, तो उसी अनुरूप से जो है यह 60 रुपए बनाया गया है। हो सकता है आने वाले समय में यह बढ़ भी जाए। आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से लेंगे तो वहां जो है आपको यह पुस्तक बढ़े हुए रेट में मिलेगी। लिंक हम नीचे दे रहे हैं, जिनको भी लेना है यह पुस्तक वह ले सकता है। और यहाँ जो है प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी दी गई है। संपादक के द्वारा जो है इस पुस्तक के विषय में अथवा इस पुस्तक में क्या बताया गया है, उस विषय पर एक लेख दिया जाता है सबसे पहले, ताकि लोग इस लेख को पढ़ करके आकलन कर सकें। भाई, जब आप पुस्तक लेने जाएंगे तब आप पूरी पुस्तक तो पढ़ नहीं पाएंगे 5 मिनट के अंदर,
और आपके पास समय तो इतना ही होता है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट जब आप किसी पुस्तक की दुकान में जाते हैं, तो संपादक के द्वारा कुछ जो है विशेष बातें लिखी जाती हैं जो इस ग्रंथ में लिखा गया है, तो वही जो है यहाँ लेख अब दिया गया है। जैसे कि प्रस्तुत पुस्तक में प्रातःकाल जागरण के पश्चात प्रातःकालीन भगवत स्मरण से लेकर शौचाचार, आभ्यंतर शौच, दंत धावन, क्षौर कर्म, स्नान, संध्योपासन, जप, तर्पण, ब्रह्मयज्ञ, बलिवैश्वदेव आदि पंच महायज्ञों का विवेचन, देव पूजन, मानस पूजा इत्यादि जितने भी हैं सभी का विधि विधान यहाँ पूजन विधान प्रस्तुत किया गया है। यह संपादक के माध्यम से बता दिया गया। इसको पढ़ करके आप पुस्तक का आकलन कर लेते हैं कि पुस्तक जो है किस विषय पर है और पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है। तो ये संपादक की ओर से है, जो संपादक हैं राधेश्याम खेमका जी। इसके बाद आती है विषय सूची। विषय सूची जो है बड़ी ही सरलता देती है आपको किसी भी विषय को खोजने के लिए। इसी तरह से पूरा विषय सूची यहाँ दिया हुआ है। विषय सूची करने के बाद, काफी लंबा विषय सूची है, और विषय सूची करने के बाद जो है चित्रों के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से चित्र जो हैं यहाँ बनाए गए हैं या बताए गए हैं पुस्तक में। भगवान विष्णु का चित्र है सबसे पहले, और यहाँ विष्णु पंचायतन देवता हैं। पंचायतन में जो जो देवी देवता होते हैं, भगवान विष्णु, शिव, गणपति और दुर्गा जी, और इसके बाद जो है सूर्य भगवान। तो ये पंचायतन देवी देवता हो गए। और यहाँ वेद माता गायत्री देवी हैं, और यही जो है गायत्री माता के तीनों स्वरूप हैं, एक प्रातःकालीन है, मध्यकालीन है और संध्याकालीन है। इसके बाद जो लिखा गया है, देखिए जैसे ही पुस्तक में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ लिखा गया है श्री गणेशाय नमः, श्री माता पितृभ्यान नमः। पहले ही माता पिता को अपने प्रणाम करके और फिर भगवान गुरु को नमस्कार किया गया है। इसके बाद भगवान गणपति की स्तुति लिखी गई है और गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन बताया गया है। नित्य कर्म कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इस विषय पर बताया गया है। तो शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो नित्य कर्म हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे ऊपर जो 3 ऋण हैं उन ऋणों से मुक्ति होती है। अब नित्य कर्म में क्या क्या आता है, तो यहाँ बताया गया है कि संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। यहां जो श्लोक लिखा गया है, यह श्लोक कहां का है इस विषय पर भी बताया गया है। आप देख सकते हैं कि बृहद पाराशर स्मृति, तो यह जो श्लोक है बृहद पाराशर स्मृति का है। तो यह भी बताया गया है मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बल वैश्वदेव और अतिथि सत्कार, यह 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। तो इस तरह से इसमें जो है सारा कुछ बताया गया है। बताया गया है कि जागरण के पश्चात और स्नान से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ जो है करावलोकन करना चाहिए, अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए, भूमि की वंदना करनी चाहिए, मंगल दर्शन करना चाहिए, अच्छी और शुभ चीजों का दर्शन करना चाहिए। उसके विषय में प्रमाण सहित जानकारी दी गई है कि मंगल दर्शन क्या होता है। माता पिता को अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इस तरह से जो है यहाँ सभी विषय की जानकारी दी गई है। आगे आप बढ़ते जाएंगे तो दांत धोने की विधि दी गई है। केवल विधि नहीं दी गई है, विधि के साथ साथ जो है आप किस तरह से दांत साफ करने का मंजन इत्यादि भी बना सकें, वह सब भी इसमें लिखा गया है। और वह भी सब आयुर्वेद के नियम के अनुसार लिखा गया है। निषिद्ध दांतों निषिद्ध काल में दांतों के धोने की विधि, तो ये जो हम बताते हैं ना कि व्रत के दिन जो है दांत नहीं साफ करने चाहिए, मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, तो ये सब देखिए यहाँ भी वही सब लिखा हुआ है। क्षौर कर्म, बाल कटाने इत्यादि के जो है कौन से दिन करना चाहिए, कौन से दिन नहीं करना चाहिए। स्नान, स्नान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस विषय में भी सब कुछ जो है बताया गया है। हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, मतलब ऊपर से बता रहे हैं, ताकि आपको इस पुस्तक के विषय में जानकारी हो।
तो यहाँ जो है स्नान के बाद का तर्पण, वह स्नान का अंग माना जाता है तर्पण, तो वह सब की विधि बताई गई है। इसके बाद वस्त्र धारण इत्यादि की विधि, जनेऊ को धारण करने की, पुराना जनेऊ त्याग करने की विधि बताई गई है। कुश के विषय में भी बताया गया है, हाथों में तीर्थ के विषय में भी बताया गया है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये हमने हाईलाइट किया है, हमको कुछ आवश्यकता रही होगी, तो इसलिए हम जो है इसको पहले ही हाईलाइट कर देते हैं एक मार्कर से, और हमको वो बहुत ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता। तो यहाँ जप के भेद बताए गए हैं, संध्या की व्याख्या की गई है कि संध्या क्यों करनी चाहिए, कितने बजे करनी चाहिए, तो ये सारा कुछ पूरी संध्या विधि बताई गई है। इसमें आचमन से लेकर के और अंतिम में जो कर्म समर्पण किया जाता है गायत्री को, वह सब कुछ इसमें जो है बताया गया है। केवल ऐसा नहीं है कि आपको जो है प्रातःकालीन संध्या बताई गई है, ये प्रातःकालीन संध्या है, इसके बाद जो है मध्यकालीन संध्या भी बताई गई है, और मध्यकालीन के बाद संध्याकालीन। ये जप की मुद्राएं इत्यादि जो हैं, कौन सी मुद्रा किस तरह से बनानी चाहिए, यह सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। जैसे वराहकम, इसके भी पूरी विश्लेषण इसमें लिखा हुआ है पूरा, कि किस तरह से आप वराहकम मुद्रा बना सकते हैं। तो जप करने का, कि देव मंत्र जपने का जो विधान है वह कैसे होना चाहिए, तो इसमें देख करके आप जप भी कर सकते हैं। इसी तरह से पंच महायज्ञों के विषय में भी जानकारी दी गई है कि घर में जो है 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां ना चाहते हुए भी हम पाप करते हैं, तो उनसे हम मुक्ति कैसे पा सकें। यहाँ तर्पण इत्यादि की सारी विधान जो आपको पूरे जीवन में लगता है, वह सब कुछ इसमें दिया गया है। तर्पण इत्यादि दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ सूर्य के 12 नमस्कार दिए गए हैं, तो किस प्रकार से आप संकल्प इत्यादि करके 12 नमस्कार भगवान सूर्य को कर सकते हैं। नित्य दान, रोज आप किस तरह से दान करते हैं। देव पूजा का प्रकरण है कि पूजा से संबंधित घर में कितनी मूर्तियां रखना चाहिए, कितनी मूर्तियां नहीं रखना चाहिए, शिव जी की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं, फूल तोड़ने के मंत्र इत्यादि पूजा पाठ से संबंधित इस पुस्तक में सारी विधि विधान बताई गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके माध्यम से ही पूजा कराते हैं। जो पंडित जी लोग भी आते हैं, जो किसी गुरु के सानिध्य में नहीं सीखते हैं, तो वह इस पुस्तक का ही अनुसरण करके आपके घर में जो है पूजा कराते हैं। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु अब लोग कराते हैं तो इस पुस्तक का ही आधार लेते हैं, क्योंकि यह बड़े ही सरल विधि से लिखी गई पुस्तक है। ऐसा नहीं है कि मात्र जो है ब्राह्मणों को ही यह पुस्तक रखनी चाहिए, यह पुस्तक सब लोग रखें, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई हैं। आप पूजन से संबंधित भी इसमें जानकारी दी गई है कि हम जैसे अगर शिव जी का पूजन करते हैं तो हमको वैदिक मंत्र तो आएंगे नहीं, तो भगवान का आवाहन करना है तो किस तरह से हम आवाहन करें, उनको आसन दें, भगवान को दधी का स्नान कराएं, शक्कर का स्नान कराएं। तो इस तरह से जो है सब लौकिक मंत्र बताए गए हैं, वैदिक मंत्र भी बताए गए हैं। यहाँ जो है दुर्गा पूजा, सभी 5 देवताओं की पूजा का विधान यहाँ बताया गया है। इसके बाद यहाँ स्वस्ति वाचन इत्यादि भी दिया गया है। स्वस्ति वाचन है, गणपति स्मरण है, यहाँ संकल्प है, निष्काम संकल्प, सकाम संकल्प। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं के पूजा का विधान भी इसमें आ जाता है। कलश पूजन का विधान, यहाँ तो गणपति पूजन गौरी पूजन समाप्त हुआ, इसके बाद आता है यहाँ कलश पूजन। कलश पूजन का भी विधान बताया गया है। कलश पूजन के बाद पुण्याहवाचन आता है, तो पुण्याहवाचन का विधान बताया गया है। पुण्याहवाचन के बाद मातृकाओं का पूजन आता है, तो मातृकाओं के पूजन का विधान बताया गया है। नवग्रह पूजन का विधान बताया गया है। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल इत्यादि लौकिक और वैदिक दोनों मंत्र बताए गए हैं। तो 10 दिक्पाल इत्यादि का पूजन भी करें, शालिग्राम इत्यादि का पूजन करना है, उनके लिए भी सारी विधि बताई गई है। इसी तरह से सारी पूजाओं का जो है विधि विधान बताया गया है। जब आपके घर में महालक्ष्मी पूजा होती है तो महालक्ष्मी पूजा का, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली में महालक्ष्मी पूजा करने का विधान भी इसमें बताया गया है।
महालक्ष्मी पूजा के साथ साथ जो है भगवान शिव की पार्थिव पूजा का विधान भी इसमें बताया गया है। जो हम मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और उसमें हम किस प्रकार से स्थापना करें और किस प्रकार से पूजन करें, वह जो है हम इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। यह तो हो गई पूजा की जानकारी। इसके बाद स्तुति का प्रकरण भी आता है कि हमें जो है स्तुति इत्यादि अगर गानी है भगवान गणपति की, तो संकटनाशन स्तोत्र का पाठ है, अथर्वशीर्ष का पाठ है, भगवान सत्यनारायण का अष्टकम दिया गया है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, शिव महिम्न स्तोत्र है, तुलसी पूजन से संबंधित तुलसी के स्तोत्र इत्यादि हैं, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम है, और इसके बाद हनुमान चालीसा दी गई है। और अंतिम में जो है यहाँ कौन से देवी देवताओं को कौन सा पत्र पुष्प चढ़ाया जाना चाहिए, कौन से देवताओं को कौन सा पत्र पुष्प नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, वह सब भी इस पुस्तक में बताया गया है। और अंतिम में यहाँ जो है संक्षिप्त रूप से हवन की विधि भी बताई गई है। ऐसा नहीं है कि हवन छोड़ दिया गया है, संक्षिप्त रूप से आप जो नित्य होम करते हैं तो वह हवन विधि भी बतलाई गई है। तो यह है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इस पुस्तक में बहुत दिव्य चीजें हैं, बहुत कम कीमत में आती है। कहाँ से लेना है, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं वहां से आ पा रही है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर भी आप जो है इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है अथवा इसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, कुछ कमी रह गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।